नमस्कार, मैं हूं राष्ट्रीय दर्शन। आप देख रहे हैं शाहबाद टाइम्स। शाहबाद क्षेत्र के पैक्स अध्यक्षों पर अब एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। वजह है एसएफसी की गैर जिम्मेदाराना रवैया। शाहबाद कोऑपरेटिव के अध्यक्ष विजय बहादुर सिंह ने इस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पिछले 3 माह से पैक्स के माध्यम से एसएफसी को चावल दिया गया, लेकिन अब तक उसका भुगतान नहीं किया गया है। जिन पैक्स अध्यक्षों ने कोऑपरेटिव से पैसा लिया था, उस पर दिन प्रतिदिन ब्याज बढ़ता जा रहा है। हालात यह है कि अगर यह हालात बने रहे तो आने वाले दिनों में कृषि साख सहयोग समिति भी पूरी तरह बर्बाद हो सकती है। यानी किसानों और पैक्स अध्यक्षों के सामने अब एक बड़ा सवाल है, आखिर एसएफसी भुगतान में इतना विलंब क्यों कर रहा है और क्या सरकार इस ओर ठोस कदम उठाएगी। सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है, फिलहाल हालत गंभीर है और पैक्स अध्यक्ष बर्बादी के कागार पर खड़े हैं। आपको बता दें कि मौके पर हमारे स्थानीय रिपोर्टर चंदन राठौर ने पैक्स अध्यक्षों से बातचीत की। देखिए यह रिपोर्ट। देख रहे हैं शाहबाद टाइम्स लाइव और अभी हम रामगढ़ प्रखंड में हैं। हमारे साथ मौजूद है कोऑपरेटिव के शाहबाद कोऑपरेटिव के उप चेयरमैन विजय बहादुर सिंह। हम आपको बता दें कि पैक्स जो है कृषि साख सहयोग समिति, इसमें किसानों से पैक्स अध्यक्ष धान और गेहूं की फसल लेते हैं और उनको जो सरकारी रेट होता है उस रेट पे उनका अनुदान दिया जाता है। इसमें एक प्रावधान ये है कि किसानों को उनका अनाज लेने के 1 सप्ताह के अंदर उनका भुगतान करना होता है। लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं, सरकार कुछ इस तरीके से उलझा के रखी हुई है इस व्यवस्था को कि अभी तक जो पिछला सीज़न का धान का कीमत है, चावल है, वो अब तक पैसा नहीं मिला है। और उसी को लेकर के हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। चेयरमैन है, उप चेयरमैन है विजय बहादुर जी। सर, आपका शाहबाद में स्वागत है। सर नमस्कार, मैं विजय बहादुर सिंह, वाइस चेयरमैन सासाराम भभुआ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। हमारे यहाँ जो हमारे किसान हैं वह पैक्स को धान दे देते हैं। धान के लिए वह उस धान का भुगतान हम लोग 48 घंटे के अंदर आरटीजीएस और नेफ्ट के माध्यम से उसके खाते में कर देते हैं। दुर्भाग्य है कि एक अध्यक्ष दिसंबर से धान अधिप्राप्ति करना शुरू करता है, नवंबर से, और वह 15 फरवरी तक लास्ट होता है। उस धान का मिलिंग करा करके चावल एसएफसी को आपूर्ति करना होता है, जो इस साल 15 जून तक डेट था, जबकि पूर्व में अगले साल 2023-24, 22-23 में वह चावल आपूर्ति का अंतिम समय सीमा 31 अगस्त तक रखा जाता था, लेकिन इस बार वह 15 जून तक रखा गया। दुर्भाग्यपूर्ण बात रहा कि जब हमारे दोनों जिला के अध्यक्ष बहुत तेज़ी से अपना चावल एसएफसी को आपूर्ति कर रहे थे, उस समय कुछ मिल कमी होने के कारण मिल के द्वारा समय पर सीएमआर आपूर्ति नहीं कराया गया, जिसके चलते पैक्स को चावल गिराने में विलम्ब हुई। 25 जून तक लगभग हमारे दोनों जिला में 500 से कुछ 504 या 5 के लगभग चावल बच गया था आपूर्ति करना। सरकार से हम लोगों ने गुहार लगाई, अपने सहकारिता मंत्री से हम लोगों ने बात किया कि नहीं, कम से कम धान चावल अधिप्राप्ति के लिए जो समय सीमा पूर्व से निर्धारित होती आ रही थी उसको रखा जाए। लेकिन सरकार ने डेट बढ़ाने में 10 जून जो समय, 15 जून जो समय था, उससे डेट बढ़ाने में 25 दिन का समय ले लिया और 25 दिन बाद मात्र 10 अगस्त तक का समय मिला किसानों को, पैक्स अध्यक्ष को चावल गिराने के लिए। उस स्थिति में क्या हुआ कि एक बारिश का मौसम चल रहा था, बारिश के मौसम के चलते मिलें ख़राब हो जा रही थी। मिल जो है कि धान नहीं दे पा रहा, चावल नहीं दे पा रहा था पैक्सों को। एक अहम सवाल कि अगर इतने व्यापक पैमाने पे आप धान लिया जा रहा है तो मिलों की संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है? ये समस्या क्यों है? अगर मिलें अधिक होंगी तो ज़्यादा काम होगा, समय से वो चावल मिलेगा। एकदम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर मिलों की संख्या अधिक रहती तो ये समस्या नहीं आता। पहले अरवा था, अरवा में बहुत सारे मिल थे, हर ब्लॉक में, हर पंचायत में एक अरवा मिल था, जिसमें वहाँ के लोकल मजदूर को भी रोजगार मिलता था, मिल को भी आमदनी का स्रोत बढ़ जाता था और उससे कई लोगों को रोजगार भी मिलता था, बगल क्षेत्रीय लोगों को भी। तो उस सरकार की जो मंशा थी वो उसना अरवा को बंद कर करके उसना चालू कर दी। और उसना की स्थिति ये है कि हमारे पूरे कैमूर में, सिर्फ बता रहे हैं, कैमूर में 149 पैक्स काम कर रहे हैं, मात्र 15 उसना मिल है। 15 उसना मिल पर 149 क्षमता कितनी है?
क्षमता तो पेपर में बहुत काफ़ी दे दी जाती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जब धरातल पर उसको जब मिलिंग का कैपेसिटी देखा जाता है तो वह 2 टन से अधिक किसी की नहीं है, 2 या 3 टन से अधिक क्षमता किसी भी मिलर की नहीं है। उसके चलते सीएमआर गिराने में लेट हुआ। अभी भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, दोनों जिला के अध्यक्ष परेशान हैं, के किसान परेशान हैं कि हम अपना जो है कि चावल जितना जल्दी हो सके एसएफसी को आपूर्ति कर दें, लेकिन दुर्भाग्य आज 10 अगस्त का समय निर्धारित था, वो समय बीत गया। आज फिर 18 से 20 दिन का समय बीतने वाला है, लेकिन अभी तक जो है कि आपूर्ति चावल सीएमआर आपूर्ति के लिए अभी डेट विस्तारित नहीं किया गया सरकार के द्वारा। जबकि हम लोगों ने सहकारिता मंत्री से भी मिलकर के इस बात की, हम हमारे जो सचिव हैं और सौभाग्य से हमारे कैमूर जिला के सचिव हैं, सहकारिता सचिव हैं, उनको भी हम लोगों ने लिखित रूप में आवेदन दिया, लेकिन अभी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। दूसरी बात, जो पैक्स अध्यक्ष जब इस सासाराम कैमूर का लगभग 201 लॉट का बाकी है अभी चावल गिराने के लिए, आपूर्ति करने के लिए एसएफसी को, वो तो है ही है, लेकिन जो एसएफसी को आपूर्ति चावल कर दिया गया है, लगभग 200 करोड़ रुपए का चावल का भुगतान एसएफसी के पास हमारा लंबित है, हमारे बैंक का। उसके द्वारा अगर पैसा समय पर नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते पैक्स पर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लग रहा है। बिल्कुल वही मैं पूछने वाला था कि अभी तक आप लोगों ने जो राशि दिया है धान अधिप्राप्ति के लिए, उस पर इंटरेस्ट कितना लग रहा है? अभी जो इंटरेस्ट लग रहा है हमारे बैंक से, बैंक 11% इंटरेस्ट पर जो है कि पैक्सों को जो है कि सीसी करता है, और एसएफसी के द्वारा 7.25% पर के हमको इंटरेस्ट मिलता है 2 महीने का। दुर्भाग्य है, हमारी मांग हमेशा से रही है यही कि हमको जो सीसी मिलता है वो विदाउट इंटरेस्ट मिले, और एसएफसी जो हमको 2 महीने का इंटरेस्ट देता है वो एसएफसी इंटरेस्ट बैंक को ही दे दे, ताकि हम किसान, चूँकि किसान का धान का अधिप्राप्ति करते हैं, उसमें पैक्स का कोई भी जनहित पर्सनल लाभ नहीं है, उससे लाभ नहीं सीमित है, वो किसानों के हक के लिए हम लोग काम करते हैं। तो उसमें इंटरेस्ट जो लग रहा है वो हम लोग का नाहक ही लग रहा है। तो मतलब लगभग अभी एक औसतन की पैक्स अध्यक्ष के पास कितना कर्ज होगा और वो भुगतान कैसे करेगा? अब देखिए, अभी हम अपने ही बताते हैं, क्योंकि हम अपना बता देते हैं। अभी मेरा 22 लॉट सीएमआर का चावल लगभग 3 महीने से, यानी जून से, मई और जून से चावल गिरा हुआ है, उसका भुगतान है। अभी हमारा 2,08,88,000 लगभग समिति डीआर में है। तो जब तक ये पेमेंट नहीं आएगा तब तक समस्याएं बनी रहेंगी और आने वाले समय में पैक्स डिफाल्टर होगा। हम सरकार से चाहते हैं कि सरकार बिना, चूँकि ये चुनावी वर्ष भी है, इसलिए सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए कि कम से कम जो इंटरेस्ट लग रहा है वह इंटरेस्ट माफ़ करे। किसानों को बोनस के रूप में कम से कम छत्तीसगढ़ और झारखंड में जो बोनस मिल रहा है उस हिसाब से कम किसान को प्रति क्विंटल 500 रुपया बोनस मिले। अच्छा, बोनस कितने साल हो गए दिए हुए किसानों को? बोनस 2014 के बाद बोनस किसानों को नहीं मिला, लेकिन सरकार को इसको देना चाहिए। और बाज़ार में तो ये बात जब आप लोग जाते हैं या फिर चुनाव आता है तो ये मुद्दा बहुत बड़ी ज़ोरों से उठता है कि पैक्स अध्यक्ष किसानों का बोनस खा गए, बोनस नहीं दिया। ये खाने की कोई बात नहीं है। आज सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है। बोनस जब भी आएगा किसान के खाते में ही आता है। जिस तरह से किसान के खाते में पैसा चला जाता है धान का, उसी तरह से बिना अध्यक्ष के इंटरफेयर के जब बोनस आएगा तो उसके खाते में चला जाएगा। जब भी सरकार कभी बोनस देती है तो स्वाभाविक है उसका प्रचार प्रसार बहुत बृहद रूप में करवाती है, ताकि वो किसानों को जाने कि नहीं सरकार हमको बोनस दे रही है। तो आज वो स्थिति नहीं है। अगर बोनस आएगा तो स्वाभाविक है कि बोनस उसके खाते में जाएगा। हम सरकार से अपील करेंगे कि सरकार हमें बोनस दे और ससमय हमारे चावल का भुगतान एसएफसी के द्वारा कराया जाए, और जो अभी हमारा धान फंसा हुआ है, चावल फंसा हुआ है पैक्सों के पास, उसका समय विस्तारित किया जाए कम से कम 30 सितंबर तक के लिए, ताकि हम समय से हमारे जो पैक्स हैं वो सीएमआर आपूर्ति कर दें, ताकि हमारा बैंक भी डिफाल्टर होने से बच जाए और पैक्स भी डिफाल्टर होने से बच जाए। तो इसमें क्या लगता है कि सरकार की क्या नीयत है? अगर वो पैक्स चलाना चाहती है इस हिसाब से तो धीरे धीरे सारे डिफाल्टर होकर बंद हो जाएंगे। आज की स्थिति ये है कि आज हमारे दोनों जिला में, सासाराम और कैमूर जिला के जितने अध्यक्ष हैं, लगभग 30% अध्यक्षों ने अपने घर को गिरवी रख दिया, अपनी ज़मीन को बेच दिया, उसके बाद भी चावल आपूर्ति नहीं कर पाए। उसका कारण है कहीं ना कहीं मिलर के द्वारा उसका शोषण किया जाता है, उसके बाद एसएफसी के द्वारा उसका शोषण बृहद रूप में किया जाता है। बार बार एक हवाला दिया जाता है कि हम तो 2 महीने का इंटरेस्ट देते हैं। हम तो कहते हैं आप 2 महीने का इंटरेस्ट दो ही मत, सिर्फ समय से हमारा पैसा भुगतान कर दो।
हमारा चावल आज गिरता है, आज हमारा भुगतान कर दो, हमको तुम्हारे इंटरेस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो हम तो बार बार अपनी मांग रखते हैं कि जितना जल्दी पेमेंट भुगतान होगा हमारे पैक्स भी सुदृढ़ रहेंगे। देखिए, यही हाल एक बार 2009 में मिलरों के साथ हुआ था। यहाँ मिलर कोई दोषी नहीं था, लेकिन सरकार का अरबों रुपया मिलरों के द्वारा जो है कि जो सरकार का मानना है कि लूट लिया गया। वो लूट नहीं लिया गया। जो आज मजबूरी हमारे साथ है वह मजबूरी उस समय में मिलरों के साथ भी होगी। हाँ, उनका आज हमारे गोदाम में पैक्सों का चावल जो है कि रखा हुआ भूखड़ी लगने की स्थिति में है। बारिश का मौसम है, बारिश हो रहा है, इससे चावल खराब हो रहा है और सरकार चावल लेने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग तैयार हैं, हमारे पैक्स अध्यक्ष तैयार हैं कि हमारा चावल का जो है कि तुरंत आपूर्ति कराया जाए, लेकिन अभी आज तक उसका कोई आदेश नहीं आया। बहरहाल आपने देखा विजय जी ने अपनी व्यथा बताई। इससे ये स्पष्ट है कि सरकार कहीं ना कहीं सिर्फ चुनावी वादों में किसानों के हित की बात करती है, उनके भाषणों में किसानों के हित की बात होती है। और अगर किसान के हित होता तो कल का जो स्थिति रहा है पटना में, वो भी किसान थे। तो कहीं ना कहीं किसान जो है वो एक तरह से सरकार के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है और उनके बीच में जो कड़ी है पैक्स अध्यक्ष हैं वो भी इसमें पूरी तरह से फंसे हुए हैं। बहरहाल देखना अब यह है कि कितनी जल्दी भुगतान होता है और किसानों को कब उनके समय से पैसा मिलता है। जबकि अभी आपको बता दें कि धान की फसल लग चुकी है और चंद महीनों में फिर वो फसल कटेगा और किसान फिर पैक्स अध्यक्षों को धान देंगे और स्थिति फिर पूर्ववत अगर बनी रहती है और ऐसे ही चलेगा तो निश्चित तौर पे यह जो कृषि साख सहयोग समिति है ये धीरे धीरे बंद हो जाएगी। शाहाबाद टाइम्स के लिए मैं चंदन राठौर, कैमूर।